एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और हम इस वीडियो लेक्चर में जनवरी से लेकर जून 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज बिकम फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी। सो इसका करेक्ट आंसर हेलन मेरी रॉबर्ट्स है। हेलन मेरी रॉबर्ट्स जो है ये फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन है जिन्हें पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर के रैंक तक जो है वो प्रमोट किया गया है, प्रमोशन दी गई है। तो ये नाम आप जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हवाले से। जस्टिस काजी फाइज ईसा हैज बिकम डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर 29 है। 29वें चीफ जस्टिस बने हैं काजी फाइज ईसा साहब। अगर हम इनकी बात करें काजी फाइज ईसा की, तो ये बलूचिस्तान से बेसिकली ताल्लुक रखते हैं। 2014 में जज बने थे और ये 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस बने हैं और इन्होंने उमर अता बंदयाल को रिप्लेस किया और 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। As per SIPRI report 2024, Pakistan has how many nuclear weapons? So, इसका करेक्ट आंसर 170 है। SIPRI रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि वॉर हेड्स हैं। सबसे ज्यादा रशिया के पास है, दूसरे नंबर यूएसए के पास है, इंडिया के पास 172 हैं और पाकिस्तान के पास 170 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिप्री की बात करें तो ये एक थिंक टैंक है स्वीडन की और ये हर साल जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके हवाले से रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है पाकिस्तान हैज बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर सिक्योरिंग हाउ मेनी वोट्स। इसका करेक्ट आंसर 182 वोट्स है। पाकिस्तान 182 वोट्स हासिल करके जो है वो नॉन परमानेंट बन गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का और इन्होंने पाकिस्तान ने 182 वोट्स हासिल किए आउट ऑफ 193 वोट्स और पाकिस्तान 2025 से लेकर 2026 के दरमियान जो है नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 मेंबर हैं इनको जो है 2 साल के लिए चुना जाता है। इसीलिए पाकिस्तान को 2 साल के लिए 2025 लेकर 26 तक पाकिस्तान को इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर और पाकिस्तान 8वीं मर्तबा नॉन परमानेंट मेंबर बना है। पाकिस्तान जापान को रिप्लेस करके नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। करंट जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका नाम जस्टिस शुजात अली खान है और ये मौजूदा और 53वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। जून 2024 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने ब्रिक्स फोरम को जो है वो एड्रेस किया है और ब्रिक्स की जो सरबराही है, जो प्रेसिडेंसी है 2024 में वो रशिया के पास है। सो रशिया में जो ब्रिक्स का समिट हुआ है इसमें पहले पाकिस्तानी जिन्होंने इससे खिताब किया है उनका नाम मुशाहिद हुसैन सैयद है और ये जो है पाकिस्तानी सेनेटर हैं। Which Pakistani has received Journalist Courage and Impact Award 2024? So कमाल सिद्दीक ये पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और इन्हें जर्नलिस्ट करेज एंड इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। टोटल आउटले अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के फिस्कल ईयर बजट 2024-25 में तो 140 अरब रुपए का गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट पेश किया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं गिलगित बल्तिस्तान जीबी के वो इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इन वाशिंगटन एकॉर्ड? वाशिंगटन एकॉर्ड में पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो है परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान इसका जो है वो परमानेंट मेंबर है और पाकिस्तान जो है जून 2024 में 6 सालों के लिए वाशिंगटन एकॉर्ड का परमानेंट मेंबर बना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल अगर हम आउटले की बात करें पंजाब असेंबली के फिस्कल ईयर 2024-25 के डिस्कस बजट में तो 5,446 अरब रुपए का जो है वो पंजाब के लिए जो है वो बजट पेश किया गया है और पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है करंट वो मरियम नवाज साहिबा है। टोटल अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में 3.056 ट्रिलियन का जो है वो बजट पेश किया गया है। इसके साथ साथ सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मुराद अली शाह है। विच कंट्री वन अंडर 18 मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024? तो ये पाकिस्तान ने विन किया है। हेड कोच जो पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा जो हैं वो गेरी क्रिस्टन हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। एसबीपी का जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में
वो 20.5% है, 20.5% है। और इसका मतलब होता है शराय सूद। विच पाकिस्तानी एथलीट हैज वन गोल्ड मेडल इन सिंगापुर जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2024। तो महनूर अली पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी एथलीट हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है जूनियर सिंगापुर जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 में। करंट जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वजीर दाखिला सिंध के जिया लंजार हैं, पीपीपी से ये ताल्लुक रखते हैं। बलूचिस्तान के लिए 955 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है इस मरतबा। और फेडरल बजट की बात करें तो फेडरल बजट 18 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया है 2024-25 के लिए, यानी कि 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। डिफेंस की अगर हम बात करें तो दिफा के लिए 2.122 ट्रिलियन रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। एनर्जी मिनिस्टर सिंध के जो मौजूदा हैं वो सैयद नासिर हुसैन हैं और इसके साथ साथ ये पीपीपी से ताल्लुक रखते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट मार्च में हुई है। चीफ मिनिस्टर जो सिंध के हैं ये मुराद अली शाह है, 25वीं ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और ये फरवरी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। करंट जो गवर्नर हैं सिंध के ये कामरान टेसोरी साहब हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर मिनिस्टर जो है सिंध की, इनका नाम अजरा फजल पेचुगो है और इनकी अपॉइंटमेंट मार्च में हुई है। पीपीपी से ये भी ताल्लुक रखती है। स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के वो मलिक मोहम्मद अहमद खान हैं और इनकी अपॉइंटमेंट फरवरी में हुई है और इन्होंने मोहम्मद सिब्तैन खान को रिप्लेस किया है। पाकिस्तान की आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में रैंकिंग 94th है। टोटल इसमें 199 पासपोर्ट्स हैं और इसके साथ साथ टॉपर जो है इसमें यूएई है। फर्स्ट विमेन कैंडिडेट जिन्होंने शांगला के पीके से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, इनका नाम नादिया शेर खान, नादिया शेर खान। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑन 30 मई 2024 लॉन्च्ड विच सैटेलाइट इनटू स्पेस। पाकिस्तान ने 30 मई 2024 को पाक सेट MM1, सो पाक सेट MM1 इसका नाम है, ये पाकिस्तान का सेकंड सैटेलाइट था जिसको पाकिस्तान ने स्पेस में लॉन्च किया 30 मई को। विच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसका करेक्ट आंसर शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी को ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर टोटल 4 थे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2024 के लिए। एक तो युवराज सिंह थे इंडिया के, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के और क्रिस गेल जो थे वेस्ट इंडीज के और यूजेन बोल्ट ये जमाइकन थे। इन चारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का और इसका विनर जो है वो इंडिया है, रनर अप इसमें साउथ अफ्रीका है। Jehan Branham is the foreign minister of which country who visited Pakistan in May 2024? तो ये अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा हैं और इन्होंने जो है वो मई 2024 में पाकिस्तान का विजिट किया है। करंट जो प्रेसिडेंट हैं PMLN के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, ये नवाज शरीफ हैं और इनको री इलेक्ट किया गया है 28 मई 2024 को और इन्होंने शहबाज शरीफ को रिप्लेस किया है। PSL 2024 की बात करें तो ये 9th एडिशन था और इसमें विनर इस्लामाबाद यूनाइटेड था। थर्ड टाइटल था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, रनर अप इसमें मुल्तान सुल्तान है और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो शादाब खान है। सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम ने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट्स उसामा मीर ने हासिल किए। फाइनेंस मिनिस्टर जो मौजूदा हैं पाकिस्तान के, इनका नाम मोहम्मद औरंगजेब है और इसके साथ प्राइवेटाइजेशन एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं ये अलीम खान हैं और पेट्रोलियम एंड पावर के जो मिनिस्टर हैं ये मुसद्दिक मलिक है। इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो मिनिस्टर हैं ये अहद चीमा हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं ये अतावला तारण हैं और हु बिकेम फर्स्ट एवर विमेन डिप्टी स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली। बलूचिस्तान असेंबली की फर्स्ट खातून जो है वो डिप्टी स्पीकर गजाला गोला बनी है और ये फरवरी में बनी थी। पीपीपी से ये ताल्लुक रखती है। करंट जो डिप्टी स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा पीपीके की, तो इनका नाम सुरैया बीबी है और ये भी फरवरी में बनी है। पीटीआई से ये ताल्लुक रखती हैं। टर्न आउट जो जनरल इलेक्शन 2024 हुए हैं पाकिस्तान में ये 48% था। टर्न आउट का मतलब होता है अटेंडेंस ऑफ वोटर्स। वोटर्स की जो अटेंडेंस रही है, हाजिरी रही है वो 48% है, यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इनमें 48% लोगों ने जो है वो हिस्सा लिया है। 2018 में जो था ये टर्न आउट 51% था, अब जो है 48% है। करंट जो डिप्टी स्पीकर है सिंध के ये एंथनी नवीद हैं,
फरवरी में ये बने हैं, पीपीपी से ये भी ताल्लुक रखते हैं। करंट जो स्पीकर है बलूचिस्तान असेंबली के ये अब्दुल खालिक अचकजई हैं, फरवरी में ये बने हैं, पीएमएलएन से ये ताल्लुक रखते हैं। करंट जो स्पीकर हैं केपीके के ये जो है सलीम खान सवाती हैं और इसके साथ-साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट वुमन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो मरियम नवाज़ जो है ये फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बन गई हैं पाकिस्तान के किसी भी सूबे की। सो ये मरियम नवाज़ जो है पंजाब की ये बनी हैं चीफ मिनिस्टर और इन्होंने मोहसिन नकवी को रिप्लेस किया। पीएमएलएन से ताल्लुक रखती हैं। स्पीकर जो हैं सिंध असेंबली की ये सैयद अवैस शाह है, पीपीपी से ताल्लुक रखते हैं, फरवरी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। हेल्थ मिनिस्टर जो है सिंध की अज़रा फजल पिचू है, वेलफेयर की भी यही है और हेल्थ की मिनिस्टर भी यही है। इसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा जो इलेक्शंस जो अ, सीट्स जो विन किए हैं, जनरल इलेक्शन 2024 में सिंध में ये पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किए हैं। और इसके साथ-साथ हाउ मेनी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान सीट्स विल डायरेक्टली बी इलेक्टेड इन जनरल इलेक्शन 2024। सो 266 पर जो है वो जनरल इलेक्शन होता है। टोटल जो हमारी नेशनल असेंबली है इसमें 336 नशिस्तें हैं, जिसमें 10 जो हैं वो 10 जो है वो मिनारिटीज़ के लिए हैं और जो 60 जो हैं वो ख़वातीन के लिए है। सो इसीलिए लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वो 266 नशिस्तों पर होते हैं। चूज़ द करेक्ट नेशन अ, चूज़ द करेक्ट होस्ट नेशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 2024। सो पाकिस्तान इसकी जो है वो नुमाइंदगी करेगा। इसके साथ-साथ हू हैज़ बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज़ प्लेयर इन द 100 ड्राफ्ट 2024? नसीम शाह इसका करेक्ट आंसर है। अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में जो है वो उमर अयूब खान है, पीटीआई से ये ताल्लुक रखते हैं। स्पोक्स पर्सन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये जो है अपने मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा है। फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के मिनिस्टर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी है और करंट जो नारकोटिक्स कंट्रोल के जो मिनिस्टर हैं ये मोहसिन रजा नकवी हैं। करंट जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं वजीर तिजारत जो है वो जाम कमाल खान है, ये बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। करंट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के ये इसहाक डार हैं वजीर खारजा और ये जो है इन्होंने जलील अब्बास जिलानी को रिप्लेस करके ये फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। करंट जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी हैं, मार्च में इनके इलेक्शन हुए हैं, इनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी को रिप्लेस किया है, पीपीपी से ताल्लुक रखते हैं। करंट जो फेडरल मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस के कानून और इंसाफ के ये आजम नजीर तारड़ हैं, पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं। ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी आजम नजीर तारड़ ही हैं। करंट जो रेलवे के मिनिस्टर हैं ये सरदार अवैस लगारी हैं, पीएमएलएन से ये भी ताल्लुक रखते हैं। करंट जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो एहसन इकबाल हैं, पीएमएलएन से ये भी ताल्लुक रखते हैं। करंट जो एविएशन डिवीजन के मिनिस्टर हैं ये ख्वाजा आसिफ हैं, पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर वजीर दिफा जो हैं ये भी ख्वाजा आसिफ ही है और इसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के ये सैयद मोहसिन नकवी हैं और इन्होंने गोहर एजाज को रिप्लेस करके इंटीरियर मिनिस्टर बने। अयाज सादिक जो है मौजूदा स्पीकर हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के और इन्होंने राजा परवेज अशरफ को रिप्लेस करके ये मार्च 2024 में स्पीकर बने थे पंजाब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के। पीएमएलएन से ये भी ताल्लुक रखते हैं। शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम बने हैं मार्च 2024 में, पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं। नेम द पाकिस्तान मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च सून। ये लॉन्च हो चुका है पाकसेट MM1 30 मई को ये लॉन्च हो चुका है। नेम द पाकिस्तानी माउंटेनियर हु हैज रिसेंटली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। सरबाज खान इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो गवर्नर हैं पंजाब के ये सरदार सलीम हैदर हैं, 10 मई को ये बने हैं, इन्होंने बलीगुर रहमान को रिप्लेस किया, पीपीपी से ताल्लुक रखते हैं। In May 2024, पाकिस्तान sold सुपर मुश्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर जिम्बाब्वे है। पाकिस्तान ने सुपर मुश्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है जिम्बाब्वे को मई 2024 में फरोख्त कर दिया है। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन 2024? सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। करंट जो गवर्नर है बलूचिस्तान के ये जाफर खान मंदोखेल हैं, इन्होंने अब्दुल वली काकड़ को रिप्लेस किया है, 24वीं ये गवर्नर है। Who becomes first Pakistani women to submit 11
8000 मीटर पीक्स। सो इसका करेक्ट आंसर नायला कियानी है। What is the name of satellite launched by Pakistan's first moon mission? So इसका नाम IQ कमर IQQ जो है लिया गया है। ये 3 मई को चाइना से जो है इसको लॉन्च किया गया है। Who has become the first women president of Pakistan Hockey Federation? So इसका करेक्ट आंसर शैला रजा है। शैला रजा साहिबा जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF की। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अप्रूव्ड पीका लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 टू रेगुलेट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने जो है ये अप्रूवल दी है पीका लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 की। Who represented Pakistan in special meeting on global collaboration, growth and energy for डेवलपमेंट 2024। सो इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने किया है और ये रियाद सऊदी अरब में मुनक्किद किया गया था। रैंकिंग जो है पाकिस्तान की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग 101 है। टॉपर इसमें जो है वो यूएसए है। बिनते हवा अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये निगार जौहर को दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी से ये ताल्लुक रखती है। नेम द पाकिस्तानी वेटरन एक्टर हु पास्ड अवे ऑन 26 मई 2024 एट द एज ऑफ 83। सो तल्लत हुसैन पाकिस्तानी सीनियर अदाकार थे। ये 26 मई को 83 बरस की एज में इंतकाल कर गए। नेम द मोबाइल ऐप टू हेल्प सर्वाइवर्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस लॉन्च इन पाकिस्तान रिसेंटली। हम कदम इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान में ईरान के जो मौजूदा एम्बेसडर इनका नाम रजा अमीरी मकदम है और ये ईरान के पाकिस्तान में मौजूदा जो है वो सफीर है। ईरान हैज रिसेंटली लॉन्च अटैक्स इन व्हिच टाउन ऑफ पाकिस्तान। सो रिसेंटली ईरान ने पंजगूर के इलाके जो कि बलूचिस्तान में है इस पर अटैक किया है और 16 जनवरी 2024 को। सो ईरान ने कहा कि हमने जैश उल अदल को जो है एक ग्रुप है उस पर यहाँ अटैक किया है जिसमें 2 पाकिस्तानी बच्चे जो है वो फौत हो गए और 3 जो लड़कियां हैं वो जख्मी हो गई। पाकिस्तान हैज रिसेंटली कैरीड आउट मिलिट्री अटैक्स ऑन सेपरेटिस्ट टारगेट्स इन व्हिच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर ईरान है। जब 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो इसके जवाब में जो है पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया था। विच मैन टेनिस प्लेयर, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोवाक जोकोविक इसका करेक्ट आंसर है। Which province has highest number of young voters for general elections 2024? So इसका करेक्ट आंसर KPK है। जनरल इलेक्शन 2024 में हुए हैं। इसमें यंग वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा KPK खैबर पख्तूनख्वा में है। फर्स्ट women minority candidate to contest general elections from बुनेर KPK। So इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर सवीरा प्रकाश है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश जो है ये पहली हिंदू खातून है जिन्होंने बुनेर KPK से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया है। Fozia Janjua has become first Pakistani origin to serve as mayor of which US state? So इसका करेक्ट आंसर न्यू जर्सी है। न्यू जर्सी अमेरिका की एक रियासत है और यहाँ जो पाकिस्तानी पहली जो है खातून बन गई हैं फौजिया जंजुआ जो कि मेयर बन गई हैं न्यू जर्सी की यानी कि यूएस में अमेरिका में। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीर ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। करंट जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस आमिर फारूक हैं। 2022 से लेकर ये अब तक है। करंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है COAS ये सैयद आसिम मुनीर है और ये 2022 में बने थे और इन्होंने कमर जावेद बाजवा को रिप्लेस किया था। करंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान के ये सिकंदर सुल्तान राजा है और ये जनवरी 2020 से लेकर अब तक है। करंट जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है ये इनका नाम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। करंट जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं इनका नाम एडमिरल नवीद अशरफ है और नेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम KPK टू कंटेस्ट जनरल इलेक्शंस 2024। तो इसका करेक्ट आंसर सोबिया खान है। सोबिया खान जो कि पेशावर से ताल्लुक रखती हैं ये पहली खातून बन गई हैं पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जिन्होंने KPK से इलेक्शन जो है वो लड़ा है कंटेस्ट किया है। करंट जो चेयरमैन है नैब के इनका नाम नजीर अहमद भट्ट है। इन्होंने आफ्ताब अहमद को रिप्लेस किया है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर है AJK के इनका नाम चौधरी अनवारुल हक है। चौधरी अनवारुल हक है। पाकिस्तान की रैंकिंग करप्शन
परसेप्शन इंडेक्स 2023 में 133 है। 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग 140 थी। टॉपर इसमें डेनमार्क है और सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो सोमालिया में है इस रैंकिंग के मुताबिक। करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, इनका नाम शोएब नौशेरवानी है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान के सलीम अहमद कोसा है और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर बलूचिस्तान के जहूर अहमद बुलेदी हैं और केपीके के जो गवर्नर हैं ये इनका नाम हाजी गुलाम अली है और गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नर हैं इनका नाम सैयद मेहदी शाह है और एजुकेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान की ये राहिला दुरानी है और इसके साथ साथ रेवेन्यू मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के हैं इनका नाम आसिम कुर्द गेलू है और इसके साथ साथ इरिगेशन मिनिस्टर जो है बलूचिस्तान के ये मीर सादिक उमरानी है, पीपीपी से ताल्लुक रखते हैं। फूड मिनिस्टर जो है बलूचिस्तान के, इनका नाम नूर मोहम्मद दुमर है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बलूचिस्तान के अली मदद जतक है और इसके साथ साथ करंट जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, ये सरदार फैसल खान जमाली हैं और आपसे ये क्वेश्चन है कि हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के मौजूदा वजीर आला कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। करंट जो लोकल एंड रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान में, ये सरदार सरफराज डोंकी हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज वन सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप फॉर हाउ मेनी टाइम्स सो फार। अब तक पाकिस्तान 3 मरतबा सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीत चुका है। फर्स्ट टाइम 1999 में, सेकंड टाइम 2000 में और तीसरी मरतबा 2003 में और 2024 में पाकिस्तान फाइनल में जो है वो पहुंचा था लेकिन फाइनल हार गया था। रनर अप पाकिस्तान है 2024 में, इससे कबल 3 मरतबा पाकिस्तान ये फाइनल जीत चुका है। नेम द पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर्स who have won gold medals at Australian Junior Open 2024. So महनूर अली एंड माविश अली, ये जो है दोनों बहनें हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2024 में जो है वो गोल्ड मेडल्स विन किए हैं। करंट जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के नायब वजीर आजम, इनका नाम इसहाक डार है, ये फॉरेन मिनिस्टर भी है। करंट जो चेयरमैन है पीपीएससी की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनका नाम जो है वो है मोहम्मद अब्दुल अजीज। इसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, ये सैयदाल खान नासिर है, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। नए जो अमीर बने हैं जमात इस्लामी के, इनका नाम हाफिज नईम और रहमान है, कराची से ये ताल्लुक रखते हैं। डिप्टी स्पीकर जो है पंजाब के, ये जहीर इकबाल चन्नड़ है और इसके साथ साथ टेस्ट पॉइंट डॉट पी के जो है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसे ज़रूर आप विजिट करें और अपना टेस्ट भी लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। इसके साथ साथ टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वो वेबसाइट है जहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, तो इसका पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन पे नहीं हो रहा है तो फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से ट्राई करें, लेकिन जो पीडीएफ है वो कंफर्म दिया हुआ है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें।